देखिए, इस संप्रेषण की शुरुआत हम करते हैं एक छोटी सी कहानी से। एक संत अपने आश्रम के बगल में एक नदी में नहाने जाते हैं। छोटी सी नदी है। नदी के किनारे एक बिच्छू पानी में बह रहा है और वो बार बार कोशिश कर रहा है कि वो पानी से बाहर आ जाए। संत देखते हैं, संत है, उनके मन में करुणा का भाव, दया का भाव। संत बार बार उसको निकालने की कोशिश करते हैं और बिच्छू बार बार डंक मारने की कोशिश करता है। यह देखकर संत के शिष्य जो उनके साथ हैं पूछते हैं कि गुरुदेव, ये बिच्छू बार बार आपको डंक मारने की कोशिश कर रहा है, इसके बावजूद भी आप इसको पानी में से निकालने का प्रयास कर रहे हैं, छोड़ दीजिए। संत जवाब देते हैं, देखो, ये इतना तुच्छ प्राणी अपना धर्म नहीं छोड़ रहा है। इसका धर्म क्या है? इसका धर्म है डंक मारना। मैं तो एक संत हूं, हर जीव, हर प्राणी में मैं ईश्वर को देख रहा हूं, तो मैं अपना धर्म क्यों छोड़ दूं? अब यहां प्रश्न विचारणीय यही है कि क्या संत गलत है या उनका शिष्य गलत है। इसकी चर्चा हम थोड़ी देर बाद करते हैं। एक दूसरी घटना, ये बिल्कुल सत्य घटना पर आधारित है। एक हमारे मित्र हैं ए, उनको किसी व्यक्ति बी ने अप्रोच किया और कहा कि साहब, उसको कुछ पैसों की जरूरत है, कुछ इमरजेंसी है। वो उसको पैसा दे देते हैं, परिचित क्या व्यक्ति है, पैसा दे देते हैं और पैसा वो इस हिसाब से मांगता है ताकि भरोसा हो सके। 4,350 रुपया आप यहां डाल दीजिए क्योंकि इतना हमको यहां पेमेंट करना है, हॉस्पिटल में है, ठीक है। वो डाल देते हैं। वो व्यक्ति जो डेट बताता है उस डेट पर उस पैसे को वापस कर देता है। फिर दूसरी बार कोई दूसरी बात के लिए फिर मांगता है, लेकिन इस बार थोड़ा बड़ा अमाउंट मांगता है। फिर वो देते हैं, फिर वो वापस कर देता है। तीसरी बार एक और बड़ा अमाउंट मांगता है, उस बार अपना कुछ एक्सरे वगैरह का उनको भेज देता है कि भाई हमको ये परेशानी है और हम चल नहीं पा रहे हैं, और वो एक बड़ा सा अमाउंट उनसे मांगता है। और जो डेट देता है उस डेट पर जब उसको याद दिलाया जाता है तो वो फोन उठाना बंद कर देता है। कुछ दिन के बाद उनके व्हाट्सएप का भी जवाब नहीं देता है, तो उसके बाद वो फोन ही बंद उसका हो जाता है। अब प्रश्न ये है कि क्या संत गलत है या वो व्यक्ति ए गलत है? जी नहीं, ये दोनों गलत नहीं है। तो क्या मूर्ख है? जी नहीं, वो मूर्ख भी नहीं है, वो दोनों अच्छे हैं। देखिए, जब इस संसार में आप आए हैं तो संसार में ओछे लोगों से, चीप लोगों से, थर्ड ग्रेड लोगों से तो पाला पड़ेगा ही पड़ेगा। वो चाहे बिच्छू के रूप में मिले या मिस्टर बी के रूप में मिले, पाला तो पड़ेगा ही। तो प्रश्न ये है कि क्या संत को अपना जो करुणा का भाव है, दया का भाव है, प्रेम का भाव है, उसको छोड़ देना चाहिए या मिस्टर ए को लोगों की सहायता करना बंद कर देना चाहिए? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ओछे व्यक्तित्व के जो लोग होते हैं वो जीवन में गुरु का काम करते हैं, वो बहुत कुछ आपको सिखाते हैं। जरूरत हमें है, अगर हम अच्छे हैं तो जरूरत है कि हम थोड़ी सी सावधानी बरतें, सचेष्ट रहें, अवेयर रहें, क्योंकि ऐसे लोगों की पहचान बहुत मुश्किल नहीं है। ऐसे लोगों की पहचान बहुत आसानी से और बड़े आराम से हो सकता है। इस तरह के व्यक्ति क्या होंगे? इस तरह के व्यक्ति हमेशा थर्ड ग्रेड बात करेंगे, अच्छी बात, सीरियस बात, किसी का भला हो ऐसी बात नहीं करेंगे। और जब भी करेंगे तो घुमा फिरा के वो कहां आ जाएंगे? वो अपने इर्द गिर्द बात को लेकर के आ जाएंगे जहां उनका हित होता है। कुछ भी कहेंगे, आपसे शुरू करेंगे, दूसरे से शुरू करेंगे, लेकिन अंत में ओछे व्यक्ति अपने स्वार्थ पर आपको घुमा के लेके आ जाएगा। तो पहली बात तो ये है कि ये लोग गुरु हो गए भाई, इन्होंने सिखा दिया कि हमको, देखिए, ये हमें ये सिखाते हैं कि दुनिया में हमारा व्यवहार कैसे होना चाहिए, हमें कैसे लोगों के साथ संबंध रखना चाहिए, किस तरह के लोगों से दूरी बनाकर रखना चाहिए, किस तरह के लोगों के साथ निकटता होनी चाहिए। ये ओछे लोग अच्छे ढंग से सिखा देते हैं।
अब देखना ये है कि भाई संत को क्या करना चाहिए। हमारे मन में एक बात आती है, भाई संत को क्या करना चाहिए। भाई संत को बिच्छू को बचाना चाहिए, लेकिन एक डंडे से बचाना चाहिए या झाड़ी से बचाना चाहिए। जब बाहर बिच्छू निकलता है तो संत को इतना बड़ा संत नहीं होना चाहिए कि अपने आश्रम में ले आकर उसको छोड़ देंगे, फिर उन्हीं को कष्ट होगा। क्या करना चाहिए, या तो उसको कहीं इतनी दूरी पर ले जाकर छोड़ दें जहां से वो उनके आश्रम में न आ पाए पहला, और अगर ऐसा संभव नहीं है तो उसके डंक को काट दीजिए। क्योंकि देखिए ओछे और बिच्छू इन दोनों की तारीफ ये होती है कि ये दिखते हैं, आप देखोगे बिच्छू इस तरह से करके आता है, अपना डंक छिपाया रखता है, कहता नहीं देखिए मैं तो बड़ा सीधा हूं, देखिए मेरा डंक छिपा हुआ है। उसी तरह से ओछा व्यक्ति जो है, जो उसका टुच्चापन होता है, जो छिछोरापन होता है, वो बाहर व्यक्त नहीं करता है, दिखाता नहीं है, वो छुपा हुआ होता है, लेकिन जब भी मौका आता है तो बिच्छू की तरह से वो डंक मार देगा। तो संत को तो ये काम करना है कि भाई क्या करना है, मतलब सावधानी बरतनी है, थोड़ा सा स्मार्ट बनना है। बचाइए, हम ये नहीं कह रहे हैं बिच्छू को बचाइए, सांप को बचाइए, लेकिन फिर ले आके अपने आश्रम के बगल में मत छोड़ दीजिए। क्यों, है तो आप जीव ही, बिच्छू तो आपको भी, जहर तो आपको भी चढ़ेगा। अब जहां तक मिस्टर ए का सवाल है, मिस्टर ए को क्या करना चाहिए, तो मिस्टर ए को भी सावधानी बरतनी चाहिए। सबसे पहले तो इस तरह के लोगों से, देखिए हम 3P की बात करते हैं। एक तो ये है कि पहले प्रॉपर पर्सन के साथ ही रिलेशन रहना चाहिए। बहुत से लोग होते हैं प्रॉपर और इम्प्रॉपर, तो प्रॉपर व्यक्ति के साथ जब रिलेशन रहेगा तो उसमें ओछे लोग होता है ना, साल साल को कह रहे हैं थोथा दे, तो जो थोथे लोग हैं वो अपने आप खत्म हो जाएंगे, ओछे लोग अपने आप हट जाएंगे। तो जो ही आपने क्या किया, प्रॉपर व्यक्ति को डिफाइन कर लिया कि हमारे जीवन में प्रॉपर व्यक्ति ये है, जो थर्ड ग्रेड लोग हैं वो अपने आप आपके क्या, जो आपका जो रिलेशन का सर्किल है उसे बाहर हो जाएंगे। तो पहला है कि प्रॉपर व्यक्ति हो, दूसरा है कि प्रॉपर रिलेशन हो। 2 दिन का रिलेशन नहीं, 3 दिन का रिलेशन नहीं, एक ऐसा रिलेशन, आप देखते होंगे आपकी मित्रता जो है वो प्रगाढ़ मित्रता जो है, वो स्टूडेंट लाइफ की मित्रता जो है वो मरते दम तक चलती है, बचपन की मित्रता मरते दम तक चलती है। वो कौन सी मित्रता है, वो ओछेपन में से नहीं होता है, वो अच्छेपन से होता है, वो प्रेम से होता है, वो विश्वास से होता है, वो त्याग से होता है, वो स्वार्थ से सना हुआ नहीं होता है, उसमें लालच नहीं होता है। जबकि ओछेपन में प्रेम और ये सब दिखावे का होगा, और लालच और मोह और क्या मेरा है मेरा है मेरा है, ये उसमें होगा। तो क्या करना है, करना ये है कि प्रॉपर पर्सन से रिलेशन हो, प्रॉपर रिलेशन हो और प्रैक्टिकल अप्रोच हो। याद रखिए मैंने 3P कहा था, प्रॉपर पर्सन, प्रॉपर रिलेशन एंड प्रैक्टिकल अप्रोच। अगर बाई चांस हमको ऐसे लोगों से डील करना भी है तो प्रैक्टिकल अप्रोच रखिए। भाई आपको किसी को उधार देना है, आप दीजिए उधार, हम मना नहीं करते हैं, लेकिन उसके साथ आप क्या कर लीजिए, एक छोटा सा पेपर बनवा लीजिए कोर्ट से, बोलिए भाई पेपर बना के लेके आइए, लेके जाइए, आप उसको अकाउंट पे ही चेक दीजिए, उसके अकाउंट में ट्रांसफर करिए, उससे वो रिलेटेड चेक उसे लिखवा के ले लीजिए कि भाई हम ये 20 दिन में आपको। कहने का मतलब ये है कि आप रिसीविंग एंड में मत आइए, आप अच्छे हैं तो अच्छे के साथ क्या होना है, थोड़ा सा स्मार्ट भी बनना होगा, अच्छाई में स्मार्ट भी। अच्छापन का मतलब बेवकूफ होना नहीं होता है, सीधापन नहीं होता है, स्मार्ट बनिए। आप उनसे लीजिए कि भाई आप ये दे दीजिए, आपको देना ही है। होता यह है कि अगर आप अपने अच्छाई के चक्कर में आप कुछ नहीं, वो क्या सोचेंगे, अरे भाई वो आपसे मांग रहे हैं तो कुछ सोच ही नहीं रहे हैं, और आप दे रहे हैं तो आप इतना सोच रहे हैं। आप प्रॉपर लिखवा के, हम तो हमारे एक ऐसे मित्र को जानते हैं जिनके 2 बच्चे हैं, दोनों जॉब करते हैं, ये भी सीनियर सिटीजन है, ये भी काफी एक्टिव है, काफी कुछ अपना करते रहते हैं। जब उनको जरूरत पड़ती है अपने बच्चों से, तो बच्चों से पैसा लेते हैं, और बच्चों से बैंक के थ्रू पैसा लेते हैं, दैट इज ऑनलाइन पैसा लेते हैं, और बच्चों को वापस कर देते हैं, कहते हैं नहीं साहब हम बच्चों से पैसा लिए हैं और हमने उनको दे दिया है। अच्छा, जब उनको अपने बच्चों को देना होता है तो वो बकायदे गिफ्ट डीड सीए से बनवाते हैं, उतना पैसा उनको ट्रांसफर कर देते हैं। मैंने उनसे पूछा, बच्चे तो आप ही के हैं, ये क्यों गिफ्ट डीड बनाने का चक्कर, बच्चों से साइन कराना, अपना साइन कराना, वो बना के रखना क्या। उन्होंने कहा देखिए हमारे दोनों बच्चे बड़ी सेंसिटिव पोजीशन में है, कल अगर उनके अकाउंट में 5 लाख 10 लाख रुपया अगर आता है और कल उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पैसे कहां से आए, तो वो तो दिखा सकते हैं ना कि ये मेरे बाप ने दिया है, ये मेरे बाप का है, ये मेरे बाप का आईटीआर है, और ये गिफ्ट डीड है, मेरे बाप ने दिया है। हमारी बात समझ में आ रही है। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये प्रैक्टिकल अप्रोच हुआ। कहते हैं कि नहीं हमको जरूरत पड़ेगी तो हम बच्चों से लेंगे, जिस डेट में बोले हम वापस कर देंगे, या अगर उनको जरूरत पड़ेगी तो हम देंगे, उनसे वापस ले लेंगे, और अगर हम उनको देना है तो गिफ्ट डीड करके दे देंगे। हाँ भाई लो ये तुम्हारा हो गया। तात्पर्य ये प्रॉपर पर्सन, प्रॉपर रिलेशन एंड प्रैक्टिकल अप्रोच। देखिए हम ये नहीं कहते हैं कि हमें अच्छा नहीं होना चाहिए,
अच्छा होना चाहिए, लेकिन ओछे लोगों से, थर्ड ग्रेड लोगों से, टुच्चे लोगों से, छिछेरो लोगों से, चीप लोगों से सावधान तो रहना ही चाहिए। और उनकी पहचान कैसे करेंगे? एक दो बार जब आपको धोखा हो जाएगा, मिल जाएगा, तो पहचान हो जाएगी। हो सकता है एक बार हो जाए, दो बार हो जाए, लेकिन अगर बार बार आपके साथ हो रहा है, इसका मतलब कि आप बहुत ही अच्छे हैं और उतना अच्छा होना शायद आपके लिए श्रेयस्कर नहीं होगा। इसलिए अच्छा बनिए, लेकिन स्मार्ट बनिए। ओछे लोगों से रिलेशन रखिए, लेकिन एक खास डिस्टेंस रखिए। उतनी डिस्टेंस पर रख करके ही उनसे रिलेशन। हम ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं तो पता चलेगा कि आपके इर्द गिर्द कोई है ही नहीं। जो सबसे महत्वपूर्ण बात हम बताना चाहेंगे कि आपकी अच्छाई इतनी रेडिएंट होनी चाहिए, उसमें ऐसा तेज निकलना चाहिए कि जो छोटा-मोटा ओछा व्यक्ति है, जो छोटा-मोटा चीप पर्सन है, वो आपके इर्द-गिर्द आने से डरे, वो झिझके। मतलब ये हुआ कि अच्छा बनिए मगर दिव्य बनिए। अच्छाई जरूर करिए, लेकिन ये हमेशा दिमाग में रखें कि कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई मुझे टोपी पहना रहा है। टोपी पहनाने से बचिए, लेकिन टोपी पहनने से भी बचिए। टोपी पहनना समझते हैं? टोपी पहनना या पहनाना बेवकूफ बनना या बनाना होता है। तो टोपी आप किसी को मत पहनाइए, लेकिन लोगों को भी टोपी पहनाने मत दीजिए। अच्छे बने रहिए, ये ईश्वर से मेरी प्रार्थना है। ओछे लोगों से सावधान रहिए। नहीं तो इससे क्या होता है, हम मानसिक तनाव में होते हैं। हम अच्छा भी रहते हैं और तनाव हम ही लेते हैं। जो सामने वाला है अपना मतलब निकाल करके, और क्या होता है, 1 2 3 हो जाता है, हम परेशान होते हैं। ऐसी जरूरत नहीं है। अगर आप अच्छे हैं तो आपके विचार भी, आपका व्यवहार भी, आपका स्वास्थ्य भी, आपके इर्द गिर्द लोग हैं, सब कुछ अच्छा होना चाहिए। ये नहीं कि सामने वाला कुछ किया और आप परेशान हो गए। तो आपकी अच्छाई के लिए हमारी शुभेच्छा और ईश्वर से प्रार्थना कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।